दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जिला पंचायत चुनाव, प्रधानी चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं और उसको लेके लिस्टें भी जारी हो चुकी हैं, आरक्षण की सूची भी जारी हो चुकी है और अब जिनको ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। शासन ने अपने तरीके से लेटर जारी कर दिए हैं और मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सब प्रकार की जानकारियां मिल गई हैं। अब ऐसे में जो नेता हैं वो बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं, जिन्हें जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, जो अभी तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था, अब वो चुनाव लड़ने को लेकर तैयार है, हुंकार भर रहे हैं और इसकी भी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही है। जगह जगह आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, जहां जिस तरीके से प्रचार किया जा सकता है तमाम प्लेटफॉर्म पर, वहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्टर डाली जा रही हैं और उनके समर्थक उसको शेयर, लाइक और कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता कि ये नेता जो अभी का एक भीड़ सी आ रही है, ये अभी तक कहां थे? चाहे वो किसानों की फसल की बात हो, पानी को लेकर मुद्दा था, क्यों नहीं आए? गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं, क्यों नहीं बोले? बेरोजगारी है, क्यों नहीं बोले? और भी तमाम समस्याएं उस पर क्यों नहीं बोले? तमाम अनियमितता उस पर क्यों नहीं बोले? बढ़ता हुआ क्राइम पर क्यों नहीं बोले? बढ़ता हुआ खनन पर क्यों नहीं बोले? ये सभी नेता कुछ नहीं बोले और अब आपके बीच में आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, और दूसरी चीज, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं वो भी उसमें से कई नेता ऐसे हैं जो बड़े वीआईपी हैं। केवल टूर्नामेंटों का उद्घाटन हो, चाहे किसी जगह का उद्घाटन हो, उसी में नजर आते हैं। जनता जनमानस की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जब उन पर व्यक्तिगत कोई समस्या आती है तो वो विरोध करते हुए नजर आते हैं, बाकी इन्हें किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। जो नेता आज से 5 साल पहले आपसे वोट लेके गया था, उसका तो विकास हो गया, लेकिन आपके क्षेत्र का विकास वो नहीं कर पाया है। ऐसे में हम सभी को ऐसे नेताओं को चिन्हित करना चाहिए और इन्हें राजनीति से हटाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को न तो जिला पंचायत सदस्य बनना चाहिए, ना ही वो अध्यक्ष बन पाए और ना ही ऐसे कुछ प्रधान भी होंगे वो प्रधानी में आ पाए। सबसे अच्छी बात अब की जा रही है कि कई जगह की सीटें बदली हैं आरक्षण की, जो लंबे समय से नहीं बदली हैं। अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 125 साल से कई जगह की सीटें नहीं बदली। 125 सीटें ऐसी हैं जो कई समय से नहीं बदली, वो बदली गई हैं। तो एक बड़ी बात है और योगी सरकार में कुछ चीजें देखने को मिली हैं। तो बड़े पैमाने पर सामान्य लोग भी नाराज हैं, क्योंकि ऐसी सीटें थी जहां से सामान्य लगातार जीत रहे थे, वो सीटें बदली हैं। उसको लेके आक्रोश भी है, नाराजगी भी है और कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। लेकिन सूची आ गई है, ऑब्जेक्शन का समय है, ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अब देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। लेकिन जिला पंचायत में बड़ी भीड़ आने वाली है, साफ हो गया है। जैसे जिला पंचायत के अध्यक्ष की सीट आप लोगों को पता ही है किस तरीके से बदली है और उसको लेके नए समीकरण बनने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही 3-3 4-4 गुट काम कर रहे हैं और वो अलग अलग तरीके से रणनीति बना रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ी पार्टी जो इस समय सत्ता में है, उसी में गुटबाजी और टकराव देखने को मिलेगा चुनाव के टाइम, और उसका जीतने के बाद भी टकराव देखने को मिलेगा। ऐसे समीकरण बनने लगे। कुछ ऐसी खबरें भी सामने आने के कुछ नेता आपस में टकराते हुए नजर भी आ रहे हैं। दूसरी चीज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो गुटबाजी का शिकार है और वो जिला पंचायत पर काबिज भी हो सकते हैं। कोशिश उन्होंने पहले भी की है, वो कुछ रहे भी हैं। अब उनके सदस्य क्या फिर से चुन के आएंगे जो अभी है? क्योंकि बड़े पैमाने पर उनकी छवि खराब हो चुकी है कई लोगों की, और जीतने के बाद उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सीट बदलने के बाद, आरक्षण की सीट बदलने के बाद उस सीट से ना लड़के दूसरी सीट पर जाके चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ नेताओं की अपनी खुद की एक वेटेज होती है, खुद का काम करने का एक स्टाइल होता है, वो काम करते भी हैं और जनता उन्हें सिर माथे पर बैठाती भी है और उनके लिए आशीर्वाद भी देती है वोट के रूप में। तो अब की बार क्या होता है, किस तरीके की चुनाव की रणनीतियां होती हैं, क्या चुनाव का प्रचार स्टाइल होता है, ये सब हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। और हमारे साथ साथ हम इस समय गांव चौपाल लगा रहे हैं, ग्राम प्रधानी भी देख रहे हैं, जिला पंचायत की पर भी चर्चा कर रहे हैं और मौजूदा सरकार के 4 साल पूरे होने को हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें। पल पल की घटना, पल पल की अपडेट हम आपको प्रधानी चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, प्रमुख जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है उसको और योगी सरकार के 4 साल को लेकर लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, या तो नियमों का पालन करें।